गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीडीएमएच शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था मानसून। आज नया टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। मानसून से ही जुड़ता हुआ टॉपिक है। प्राकृतिक जो वनस्पति है वह मानसून पर निर्भर करती है। किस तरीके की औसतन वर्षा होती है उस वर्षा के आधार पर ही हम वनस्पतियों को अलग अलग भागों में बांटा है। जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उगे हैं या कहें मानवीय हस्तक्षेप के बिना जो पेड़ पौधे उगे हैं, घास आदि प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में आते हैं। तो टॉपिक है अपना प्राकृतिक वनस्पति। जो प्राकृतिक रूप से उगे हैं या मानवीय हस्तक्षेप के बिना जो पेड़ पौधे या घास उगी है उन्हें प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में रखा है। भारत में लगभग 6,87,333 वर्ग किमी क्षेत्र में ये प्राकृतिक वनस्पतियां फैली हुई हैं। यानी 6,87,263 वर्ग किमी भूमि पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। जो भारत के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र का है 20.64% भाग है। अगर भारत की बात करें, भारत में प्रति व्यक्ति वनाच्छादित क्षेत्र है 0.06 हेक्टेयर है, जबकि विश्व के वनाच्छादित क्षेत्र की बात करें 1.08 हेक्टेयर माना गया है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.22% या 20.64% भाग पर वन है। अगर कहें भारत का जो प्रति व्यक्ति वनाच्छादित भाग 0.06 हेक्टेयर है। और विश्व के संदर्भ में बात करें, विश्व के संदर्भ में प्रति व्यक्ति वनाच्छादित
भाग 1.08 हेक्टेयर है। यानी भारत की जो प्रति व्यक्ति की स्थिति है 0.06 हेक्टेयर है, पर विश्व के संदर्भ में बात करें तो 1.08% भाग पर वनाच्छादित क्षेत्र फैला हुआ है, जो इस श्रेणी में आता है या रखा गया है। अब बात करते हैं भारत में वनों का प्रादेशिक वितरण। भारत में वनों का प्रादेशिक वितरण यानी किस क्षेत्र में कितने % भाग पर कौन से वन पाए गए हैं। टॉपिक है यहाँ भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश यानी कौन सा भाग इसमें शामिल है, कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल है, और भारत के कुल वन प्रदेश का प्रतिशत कितना है। बात करते हैं हिमालय क्षेत्र की। हिमालय जो क्षेत्र है इसकी बात करते हैं, यहाँ 20% है। कितना है? 20% माना गया है। तो हिमालय क्षेत्र है उसमें भारत के कुल वन्य प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा है 20% हिमालय क्षेत्र में फैला हुआ है। विशाल मैदानी भागों में मैदान में इसका जो % है 7.50% है, 50% है। प्रायद्वीपीय भारत में इसका % है, क्षेत्र है वो 50% है, 50% की लगभग है। इसके बाद बात आती है पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय प्रदेश की। पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय प्रदेश की ये 10.50% भाग पर वन है। यानी पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय प्रदेश पर 10.50% हिस्सेदारी रखते हैं, और पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय जो क्षेत्र का भाग है वो रखता है 12। कुल इसके योग की बात करें तो उनका योग जो प्रतिशत है वो 100% होता है। तो सर्वाधिक भाग पर वन्य जो क्षेत्र का % है वो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद हिमालय के क्षेत्र में भाग में फैला हुआ है। इसके बाद पूर्वी घाट पर अधिक वन है, फिर पश्चिमी घाट पर सबसे कम मैदानी भाग पर, क्योंकि मैदानी भाग पर वनों का कम होने का कारण है अंधाधुंध रूप से उसका विध्वंस किया जा रहा है, काटा जा रहा है। समतल मैदान के रूप में या फिर सड़क परिवहन के रूप में, रेल मार्ग बनाने के रूप में इसका अंधाधुंध रूप से उपयोग किया जा रहा है। अब भारत में वर्षा के आधार पर, वर्षा की उच्चावस्था के आधार पर जो वनों की जो स्थितियां हैं, प्रकार है, उनके मानते हैं कौन कौन से वन इसमें शामिल हैं। भारत में वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण वर्षा के जो आधार है यानी अलग अलग क्षेत्र में वर्षा की स्थिति के आधार पर भारत में जो वनों का क्षेत्र है वो अलग अलग माना गया है। पहला है उष्ण
कटिबंधीय सदाबहार या पर्णहरित चौड़ी पत्ती वाले वन। पर्णहरित चौड़ी पत्ती वाले वन। इसकी स्थिति ये है कि भारत में जो उच्चावस्था की स्थिति है, इस भाग में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। ये पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी हिस्सा है, जहाँ से अरब सागर से जब मानसून आता है, केरल के पास पश्चिमी घाट पर टकराकर घनघोर वर्षा करता है, इस भाग का जो क्षेत्र इसमें शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीप का जो क्षेत्र शामिल है, जहाँ भारत में सबसे पहले वर्षा होती है। इसके बाद द्वीप समूह में का क्षेत्र शामिल है। उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र शामिल है। पश्चिमी तटीय मैदान का भाग इसमें शामिल है। हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वो भी इस भाग में शामिल है। तो इसके लिए वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या पर्णहरित चौड़ी पत्ती वाले जो वन है, यहाँ पर इस तरीके की स्थिति होती है और उष्णार्द्र जलवायु इसके लिए अनुकूल है। उष्ण आर्द्र जलवायु अनुकूल है। यानी जिस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या पर्णहरित जो चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, उसके लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी है, 24 या 25 सेंटीमीटर तापमान, उष्ण आर्द्र जलवायु होना जरूरी है। ये भाग भारत के उच्चावच वाले स्थान है जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र अंडमान निकोबार का क्षेत्र, द्वीप समूह का क्षेत्र, दक्षिण उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र और हिमालय का तराई वाला भाग इसमें शामिल है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है, इनकी क्या विशेषता है, क्या स्थिति है। इसकी ऊंचाई 40 से 60 मीटर होती है। इनकी लकड़ी कठोर होती है, चौड़ी पत्ती होती है। ये इनकी मुख्य विशेषता है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता वाला भाग है, जो पारिस्थितिकीय संतुलन बनाता है। ये जो काम आने वाले जो क्षेत्र हैं, इनकी लकड़ियां हैं
इनका व्यावसायिक स्तर पर काफी महत्व है। इमारत बनाने, बहुमंजिली मकान बनाने, फर्नीचर बनाने आदि में इन लकड़ियों का बहुत उपयोग है। इसमें जो वृक्ष हैं, रोजवुड, नारियल, बांस, सिंकोना, एबोनी आदि जो वृक्ष हैं, महोगनी, रबर, ये वृक्ष प्रमुख माने गए हैं इन क्षेत्र के लिए। तो उष्ण जो कटिबंधीय सदाबहार पर्णहरित चौड़ी पत्ती वाले जो वन है, 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, और जो हिमालय का भाग है वो पूर्वी पश्चिमी तटीय भाग आदि क्षेत्रों में इनकी वृक्षों की बहुत महत्व रखा गया है।